हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे बच्चे जी मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा इधर देखो फोटो ले रहे हैं। वो मेरा आज बहुत सारा फोटो वगैरह ले रहे थे अपने मन से, तो मैं यहाँ पे सर पे रख रही थी। बट ये सर पे टिकने वाला साड़ी नहीं था कि सर पे टिक पाए, तो फिर मैं छोड़ दे रही थी। बस थोड़ा देर जब पूजा का टाइम होता तब रख लेती थी, वो भी पकड़ना पड़ता था, ऐसे नहीं। तो बस अब अर्घ देने का टाइम होने जाएगा थोड़ा देर में। अभी टाइम हुआ नहीं है, बस टाइम होगा उससे 10 मिनट पहले हम लोग जाएंगे, पानी में उतरेंगे, उसके बाद अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद तो फिर घर ही जाना है। पूरा झाड़ पार होके नीचे बाएं तरफ पूरा झाड़। एक फिर तो ये देखिए ये वाला कितना लगा तो बाल बाबू कर दो ना मेरा। उधर नहीं, थोड़ा सा अब यहाँ हाथ में ऐपन लगाया जाता है और सिंदूर लगा के तभी अर्घ दिया जाता है, पान का पत्ता लेके हाथ में। तो यहाँ पे मैं माँ को और माँ मुझे लगा रही है यहाँ पे, और मौसी जी है एक, जो कि माँ की मौसी जी लगती है। तो वो अभी आने वाली है, तो बस उनका ही वेट हो रहा था, तो उनमें टाइम लग रहा है आने में। तो वो भी आएगी, तो आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे शायद उन्हें। एक जन और है, वो माँ की मौसी जी है। तो बस यहाँ पे हम लोग का नाक पर से सिंदूर होता है, और हम लोग में ये शुभ माना जाता है कि जब तक नाक पर से सिंदूर नहीं हो तो कोई भी पूजा पाठ में बैठना हम लोग के लिए उतना मतलब शुभ माना जाता है। बस यही मैं बोल रही हूँ। और ये मतलब येलो सिंदूर जो होता है यही सबसे बड़ा वो है। तो यहाँ पे सबको टीका लग रहा है। टीका लगने के बाद हम लोग जा रहे हैं पानी में। इतना पानी तो है नहीं, बहुत कम पानी है। ज़्यादा पानी आपका दूसरे और घाट में है,
तो हम लोग के घर से ये थोड़ा ठीक पड़ता है। ऐसे पास में तो हम लोग का और भी घाट है, ऐसे संतोषी नगर, गंगानगर भी है, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है। हम लोग के घर के पास में ही है वो, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे छठ पूजा करने वाला। ये थोड़ा सा घर से दूर है, तो हम लोग यहाँ पे मतलब स्पेस मिल जाता है इजीली और टाइम नहीं लगता, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके करते हैं। चौड़ा करके सिंदूर लगा दो सिंदूर। मेरा वीडियो होगा, मैं तुम कल ना कर। भैया मामू के पास जाओ, मामू के पास। चाची चाचा क्यों भेजी? चाचा क्यों भेजी? अरे क्या सेटिंग, एक जगह फोटो खींचते हुए भाग जाते हैं। ज्यादा भीतर मत जाए। आपकी माया मोह से लगता है पूजा। भैया आप नीचे नहीं उतरेंगे। वो स्मार्ट नहीं। वो हम लोग का नहीं है। ये माया मौसी जी है, जो कि माँ की मौसी जी है, जो हम लोग के सबके हाथ में मतलब मिठाई दी पर्व के लिए। बाबू के खोला दो। यहाँ पे मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया है एकदम, मतलब पकड़े पकड़े एकदम लग रहा है पकड़ ही नहीं पाऊँगी मैं थोड़ा देर की, वैसा फील हो रहा है सच में। बहुत देर का व्रत करने के बाद पानी में खड़ा होकर अर्घ देना जब थोड़ा भी भारी आता है तो थोड़ा लगता है। मेरे देवर तो मतलब बोल रहे थे कि मतलब अपने भैया को कि आप ही पकड़ लो, कि नहीं दे पा रहे, पूरा गर्मी छूट रहा था उनको भी एकदम, हालत उनका भी। और जो आपका वो छठ होता है कार्तिक वाला, उसमें बंगाली, नेपाली, मारवाड़ी सभी कोई करते हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। और बिहार में लोग बोलते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा भीड़ और बिहारी लोग हैं, इसलिए ऐसा लगता है। बट आप जाएंगे टाउन में, चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जाइए, आजकल बहुत ज़्यादा छठ पूजा करते हुए मतलब सभी कोई दिखते हैं बहुत ज़्यादा।
अब अर्घ हम लोग दे चुके हैं और हम लोग का अर्घ सभी को ही देते हैं। मैं बहुत जन के घर में देखती हूँ व्रत करते बट अर्घ नहीं देते हैं, मैं सुनी वैसे। बट हम लोग के मतलब अर्घ देते हैं, मतलब सूप तो हम ही लोग का रहता है बट उन लोग हम ही लोग के सूप से दोनों भाई अर्घ दे देते हैं। ऐसे अलग से सूप उन लोग के लिए नहीं होता है। खतना जे सारा तो परीक्षा भगवान देता अब अर्घ देने के बाद अपने से बड़ों का पैर छूना होता है। सिर्फ सुबह में नहीं, शाम को भी होता है ये चीज़। सबका पैर छूना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए हर पूजा का समापन के बाद। तो बस हो गया शाम का और अच्छे से सब कुछ हो गया। अच्छा बात है, 2 साल से नहीं हो रहा था ये जो चैती हम लोग के मन में पहले से था कि चैती करना है बोल के। तो बस चलो छोटी मैया अच्छे से सब कुछ करवा दी, अच्छे से हो गया। पापा 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 गुड मॉर्निंग गाइस, और ये आपका दूसरे दिन अर्घ का है। यहाँ पे अभी बज रहा है 2:30 बज रहा है और यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकलने का टाइम हो गया। और मैं सुबह का खाना भी मैं बना चुकी हूँ। चना आलू का सब्जी बनाई, दाल भिगो के रख दी हूँ, चावल भिगा चुकी हूँ, आटा गूंद चुकी हूँ। और यहाँ पे माँ बोली अपना सिंदूरा ले लेना, तो मैं अपना यहाँ पे सिंदूरा निकाल चुकी हूँ। और बाबू भी उठ चुकी, दोनों बच्चा भी उठ चुका है, सब कोई उठ चुका है। और जब हम लोग आए शाम को तो एकदम भी मन नहीं करता बात भी करने का। व्रत में आप लोग समझ ही सकते हैं, इसलिए मैं बात नहीं की आके। और मैं बच्चों लोग को 7:30 बजे ही सुलाती, दोनों बच्चों को। और पतिदेव जी को भी बोले कि आप सो जाइए, व्रत की है ना तो सर में दर्द पकड़ लेगा आपका। तो पतिदेव जी सो गए, तो मैं उनको सुलाई। तो एक तो कॉल आया उनका पेशेंट का, तो फिर थोड़ा बहुत उठना पड़ा। फिर मैं उनको सुला दी कि नहीं सो जाइए। तो सर एक होता नहीं अपने से ज़्यादा मतलब होता है कि हाँ नहीं पति भी व्रत किए। व्रत तुम लोग खुद भी करते हैं बट ध्यान एक पति के लिए ज़्यादा रहता है कि नहीं उनका तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए। हम लोग तो चलो कैसे ही मैनेज कर लेंगे बट पति का हो जाने के बाद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और सर दर्द उनका पकड़ लेता है, सबसे बड़ा बात यह है व्रत करने पे। तो मैं नहीं चाहती उनका सर में दर्द पकड़े, इसलिए मैं उनको जल्दी सुला दी ताकि सुबह फिर वो उठ के फ्रेश हुए। वो भी मैं क्या की कि मैं पहले रेडी हो गई फुल खाना वगैरह बना के, तब पतिदेव जी को उठाई। ऐसे नहीं कि पतिदेव जी पहले ही उठ गए थे।
तो बस यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी क्यूट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ मैं। इवाना, इसका नाम इवाना है बेटी। गोपाल को क्या डायरेक्ट वहाँ पे बुलाए ना? वही से रिसीव कर लेते हैं। हाँ? वहाँ पे वहाँ पे लेट हो गया गोपाल। बड़ा लेट होगा क्या और? और बाबू नहीं क्या ही तो ठंडा रहता, क्या करूँ अम्मा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना जल्दी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, बहुत ही जल्दी पहुँच गए कि अभी तक कोई भी घाट पे नहीं आया था। सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे और पूरा अंधेरा है, थोड़ा सा भी लाइट नहीं है। और फिर भी मेरी बेटी यहीं पे वीडियो शूट कर रही है फ्लैश लाइट ऑन करके। और यहाँ पे मेरा बेटा पूरा बदमाशी कर रहा है। तो और टोटो, मतलब जो टोटो में दौरा होता है वो आया नहीं है अभी तक, वो आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मतलब सजेगा ऐसे ही, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके हम लोग सजा लेंगे, ज़रूरत नहीं है मतलब इतना लाइट का। इसी अंधेरा में मेरा बेटा अपने चाचू के साथ स्कूटी में आया और अंधेरे में इधर उधर घूम रहा था। उसको साइलेंसर में उसका पैर सट गया जाके और उसका पैर जल गया। और बेचारा इतना परेशान था, मतलब बहुत परेशान था बेचारा, इतना माया लगा था। उसके पापा फ्लैश लाइट ऑन करके देखे तब दिखा कि हाँ उसका पैर जल गया। फिर भी हम लोग उसके सामने ऐसे मतलब नहीं वो करते कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा लगे कि और नहीं तो दर्द वाला फील होगा। और यहाँ पे देखिए सूप वगैरह सब कुछ सज चुका है। और बस जैसे शाम को हम लोग के तो सेम वैसे ही होता है सुबह में। और जब कोसी भराता है तो और भी सुबह 2 बजे ही निकलना पड़ता है। तो बस अब और सबसे बड़ा बात कि एक जो घाट अगोरना, मतलब भोजपुरी भाषा है अगोरना, मतलब घाट के सामने बैठना, तो बहुत शुभ माना जाता है। बहुत देर बैठना चाहिए, गीत गाना चाहिए, तो ये अच्छा बोला जाता है। इसीलिए ये नहीं कि जब टाइम हुआ सूर्य उदय का या सूर्य अस्त का उससे थोड़ा देर पहले आए, ऐसे नहीं, तो पहले आना अच्छा होता है। और मैं आजकल की जनरेशन का लड़की लोग का बात करती हूँ, मैं बहुत जन का सुनती हूँ कि कैसे तुम कर लेती हो छठ व्रत, कैसे तुमसे हो जाता है, इतना टफ है, मेरे से तो नहीं होगा। बहुत जन है कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगी, बाकी सारा काम मुझसे हो जाता है, बट कोई पूजा पाठ का बात बोला जाए या छठ पूजा का व्रत बोले तो बहुत टफ हो जाता है। तो इस टाइप की लड़की मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। इतना ओवर स्मार्ट बनने वाली लड़की जो होती है आजकल की जनरेशन की, जो मैरिड मतलब मैरिड होके भी अनमैरिड वाला अपने आप को फील कराती है, जो कि बहुत ही गलत सोच है। और ये बोलना कि कैसे कोई कर लेते, बाकी सब काम करने में किसी को कोई टफ़ नहीं लगता है, बट पूजा पाठ का व्रत वगैरह करना इतना ज़्यादा टफ़ लगता है। तो वो जो मुझे बहुत जन बोलते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों का बात से। मतलब मेरा बहुत आस्था है छठ पूजा में और मैं व्रत करती हूँ। ये मैं शिक्षा अपनी बेटी को भी दूँगी। फ्यूचर में मेरी बेटी सकेगी तो मेरी बेटी भी करेगी। अभी तो बहुत छोटी है, ये संस्कार मैं दूँगी। जो चीज़ हम लोग शुरू से करते हैं वो चीज़ अपनी बेटी में भी ढालूँगी वो चीज़। और रही बहंगी घाटे चौपा बहंगी घाटे चौराइका होई राधा नंजे रामा बहंगी घाटे चौपा। अब जाके थोड़ा लाइट मतलब थोड़ा रोशनी हुआ है, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। अब घाट भी थोड़ा भर गया है। और चैती छठ में भोजन बाजा ऐसे कार्तिक में भी भोजन करते हैं, जो वारा भाका रहता है कि हाँ ऐसा होगा तो वैसा मतलब बाजा बजेगा बोल के। तो
और यहाँ पे मैं बेटी से बात कर रही हूँ और कुछ उधर से नहीं जा रही थी, बोलते डर लग रहा है, ये लग रहा है, तो मैं उसको आगे दिखा रही थी तो वैसे ही उधर आगे से जाओ। मिला है ना? हो गया, अब दिन हो गया, चेकअप करो। Kami rasta mo ba sila? Dahil sunata lang ito. Dari ito na. Mosi dia yan ay. ऊपर चढ़ के ले। और मैं यहाँ पे सब ओरिजिनल वॉइस ही छोड़ दी हूँ कि क्या कैसे हो रहा है, कैसे क्या बात हो रहा है। क्लियर तो आवाज़ नहीं जा रहा होगा मुझे पता है, बट जो भी आ रहा है इसलिए रियल छोड़ दी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं म्यूट की हूँ बिकॉज़ कोई बच्चा रो रहा है बगल में बहुत चिल्ला चिल्ला के। शायद सुबह उठा दिए होंगे उसके पेरेंट्स, इसलिए शायद वो रो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे म्यूट कर दी। और हम लोग का क्या है कि हम लोग का हैबिट बच्चा लोग को पहले से डाला हुआ है। उल्टा हम लोग का बच्चा लोग तो एक्साइटेड रहता है बहुत ज़्यादा सुबह उठने के लिए, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है उन लोगों को कि हाँ मॉर्निंग में उठना है, घाट पे जाना है। और मेरी बेटी को तो बहुत खुश हो जाती है सुन के कि घाट पे आना है। तो कभी तो बच्चा लोग ऐसे बोलता है कि मम्मा हम लोग तो रात भर ही नहीं सोएंगे, जगह ही रहेंगे, नहीं जाएंगे। और बस यहाँ पे दूध और गाइस यहाँ पे सूर्य उदय हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सभी को अर्घ दे रहे हैं। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं सेम यही ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।